नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरों की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जिसे कुछ लोग जायज भी कहेंगे और कुछ को इस खबर पर आपत्ति भी होगी। उज्जैन की पुलिस एक गुंडे को अपनी जीप पर बैठाकर सड़कों पर घुमाती है, उसके मुंह पर कालिख मलती है और जूतों की माला भी पहनाती है। देखिए हमारी ये पूरी खबर। पुलिस की जीप, बोनट पर आरोपी गुंडा, गुंडे के सिर पर जूता, जूते से गुंडे को पीटती उज्जैन पुलिस, हाथ भी बंधे, पैरों में भी रस्सी। हैरान करने वाली तस्वीर के सैकड़ों तमाशबीन। मध्य प्रदेश में उज्जैन की सड़कों पर एक बेहद अजीबोगरीब जुलूस निकला। महिदपुर में पुलिस की जीप और जीप के आगे पीछे अगल बगल सैकड़ों लोगों की भीड़, लेकिन नजर में सिर्फ बोनट पर बैठा बेहाल शख्स। महिदपुर पुलिस ने एक अपराधी कादिर को जीप के बोनट पर रस्सी से बांधकर जुलूस निकाला। पहले तो आरोपी गुंडे का सिर गंजा कर पुलिस ने सरे बाजार लाठियों और जूतों से जमकर पिटाई भी की। इतनी पिटाई और जिल्लत से आजीज आकर बदमाश कादिर ने क्या कहा, ये भी सुनिए। दरअसल अपराधी कादिर ने 2 दिन पहले एक मामूली विवाद में कार्रवाई करने गए महिदपुर के इंस्पेक्टर श्यामचंद्र शर्मा और एक सिपाही पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। उसके बाद आरोपी कादिर को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस ने कादिर के साथ क्या किया ये सब आपके सामने है। आरोपी को गंजा कर उसके मुंह पर कालिख पोती गई, जूतों की माला पहनाई गई और पीटते पीटते जुलूस ही निकाला गया। मारपीट से घबराए कादिर ने पुलिस के सामने ही पुलिस अत्याचार के खिलाफ बातें बोलनी शुरू कर दी। एक बार आप फिर से सुनिए। जिस वक्त कादिर का जुलूस निकल रहा था, उस दौरान एक संगठन के कुछ नेताओं ने पुलिस के पक्ष में जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि अपराध पर लगाम हर कोई चाहता है, लेकिन क्या सरेआम अपराधी की नुमाइश सही है? क्या किसी गुंडे को सरेआम जलील करना जायज है? क्या बदमाश को सरे बाजार पिटाई कर पुलिस अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रही? संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। फर्जी हवाई टिकट पर एक शख्स हवाई अड्डे पर 10 दिनों तक रहा। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक। दस दिन तक एयरपोर्ट में रहा अनजान शख्स। अवैध टिकट पर एयरपोर्ट में डेरा। भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, वो भी उस वक्त जब देश 26 जनवरी की तैयारी कर रहा था और पूरी राजधानी का चप्पा चप्पा हाई अलर्ट पर था। उसी दौरान राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अनजान शख्स पूरे 10 दिन तक डेरा डाले रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। 9 जनवरी को यह युवक इस एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, वो भी एहतियात एयरलाइंस के फर्जी टिकट के दम पर। लेकिन उस दिन इसे पकड़ लिया गया और सुरक्षा कर्मियों ने इसे एयरपोर्ट से बाहर कर दिया। लेकिन इसकी चालाकी देखिए, इसने टिकट का दोबारा प्रिंट आउट निकालकर दूसरे गेट से एंट्री कर ली और फिर इसका टिकट किसी ने चेक नहीं किया। इसके बाद वो 1-2 नहीं, पूरे 10 दिन तक एयरपोर्ट में जमा रहा। आखिरकार 10 दिन बाद 21 जनवरी को CISF की निगाह इस पर गई और फिर इसे दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया। अंदर जाने के बाद ये अपनी मदर से बात करता रहा कि हमको जो है पैसे वगैरह मिल जाए, टिकट्स वगैरह वहाँ भेज दे तो मैं इसको दोबारा फ्लाइट को बोर्ड कर सकूं। पर इसको टिकट नहीं मिल पाया इसकी मदर की तरफ से और ये 10 दिन तक रहा। उसके बाद ये डायरेक्ट हुआ एयरपोर्ट पे और उसके बाद हमने इस पर तुरंत एक्शन लेके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पूछताछ में इसने अपना नाम अब्दुल्ला बताया और कहा कि ये हैदराबाद का रहने वाला है और इसके माता पिता
यूएई में रहते हैं। इसका कहना था कि इसके पास पैसे नहीं थे और वो अपने घर से पैसे आने का इंतजार कर रहा था। 10 दिन तक अब्दुल्ला एयरपोर्ट में ही रहा। उसके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स और नमकीन थे, उसी को खाता रहा, लेकिन हाई अलर्ट के बावजूद सीआईएसएफ की नजर में नहीं आया। शुक्र की बात यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आईबी ने युवक से कड़ी पूछताछ की, लेकिन कोई आतंकी लिंक सामने नहीं आया। पर ऐसी घटना से कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। सोचिए, जिस एयरपोर्ट के कोने कोने पर कैमरे लगे हैं, हर जगह सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, जिस इलाके को बेहद संवेदनशील माना जाता है, और वो भी उस देश का जो लगातार आतंकियों के निशाने पर रहता है, वहां ऐसी चूक हमारी चौकसी के दावों की पोल खोलती है। बाद में सीआईएसएफ को इसका पता चला और उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बाबत शिकायत दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। लेकिन साफ है, जिस तरह से अब्दुल्ला 10 दिनों तक एयरपोर्ट के अंदर रहा, ऐसे में सुरक्षा पर सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। कैमरा प्रोड्यूसर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी लड्डन मियां ने आज सीवान कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लड्डन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की सनसनीखेज हत्या के बाद फरार चल रहा मुख्य आरोपी लड्डन मियां आज अचानक नमूदार हो गया। सुबह उसने सीवान कोर्ट में सरेंडर किया और सरेंडर करने के साथ ही अपनी बेगुनाही का बिगुल भी फूंक दिया। आपको आरोप था राजदेव हत्याकांड का, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इसमें कुछ नहीं है, ना ही कुछ जानते हैं। राजदेव जी से हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं थी जी, ना हम कुछ जानते थे इस मामले में। तो लड्डन मियां से जब ये सवाल दागा गया कि हत्या के थोड़ी देर पहले वो शहर से फरार हो गए थे, तो उसने कहा कि ये तो उसके साथ 1990 से होता आया है। अब उसकी इस दलील को सवाल का जवाब माने या अपराध की स्वीकारोक्ति, आप खुद फैसला कर लीजिए। तो जैसा कि एसपी द्वारा बताया गया, घटना के कुछ देर पहले आप फरार हो गए थे, ये क्या इस पर नहीं है, ऐसा हमेशा हमारे साथ होता आया है। जी जी, अरे एक मिनट भाई रुकिए, एक मिनट रुकिए ना भाई। इसी तरीका से 1990 से ही हमारे साथ जो लड़के पकड़े गए उन्होंने कहा कि लड्डन जी जी नहीं, रुकिए ना उनसे हमारी कोई संबंध नहीं। जी जी, उन लोगों से कोई संबंध नहीं आपका? बिल्कुल। लड्डन मियां ने कहा कि उसने पुलिस के दबाव में सरेंडर किया है और पुलिस पर उसे पूरा भरोसा भी है। बिल्कुल गलत मानता हूँ, इसके खिलाफ हम पटना हाई कोर्ट गए हुए। जी जी जी, तो क्या माना जाए, पुलिस दबाव के चलते आप सरेंडर किए हैं? जी जी जी, पुलिस के दबाव पे हम सरेंडर किए हैं। अब पुलिस हमारे साथ हमेशा न्याय की है। इसके पहले भी हम सीजीएम के यहाँ भी गए हैं, मुख्यमंत्री दरबार में भी गए हैं जी, हर जगह गए हैं। अपनी बेगुनाही की दलीलें देने वाला और पुलिस न्याय व्यवस्था में भरोसा जताने वाला लड्डन मियां कौन है? लड्डन मियां कुख्यात शहाबुद्दीन का करीबी है, जिस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी वसूलने के दर्जनों केस हैं। 27 अप्रैल को वो जमानत पर छूटा था और 13 मई को सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई। उसी दिन से लड्डन मियां परिवार समेत फरार था। लड्डन मियां पर हथियारों की सप्लाई का भी आरोप रहा है। क्योंकि देश भर में कौन सुबह कहाँ हर दिन घटनाएं होती है, लेकिन वहाँ की घटना ऑल इंडिया यानी पूरे देश भर के का मुद्दा बनती है कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पूरा सरकार ही हवा में नंगा हो, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? कोर्ट ने लड्डन मियां को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस ने इस मामले में 25 मई को 5 शूटरों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कबूल किया था कि वो हत्या में शामिल थे। सभी आरोपियों के तार लड्डन मियां से जुड़ रहे हैं और लड्डन मियां शहाबुद्दीन का करीबी है, जिस पर शक की सुई जा रही है कि जेल में बैठे बैठे उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सिवान से चंदन कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। आज तक पर बिहार के टॉपर्स की पोल खुलने के बाद बिहार में इंटरमीडिएट के टॉपर्स को कल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और इसके लिए आज अखबारों में इश्तिहार भी दिया गया है। बिहार के अखबारों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का छपा ये इश्तिहार आज तक की खबर का असर है। इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को शुक्रवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इनमें आर्ट्स के 5 और साइंस के 9 टॉपर शामिल हैं। इन सबों को शुक्रवार को दोपहर 3 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि आज तक ने जब टॉपर से बातचीत की थी तो नतीजों में धांधली का खुलासा हुआ था। आर्ट्स की टॉपर रूबी राय को न तो ये पता था कि उसने कितने अंकों का इम्तिहान दिया था और न ही पॉलिटिकल साइंस का उच्चारण ठीक से कर पाई। 3 जून को रूबी को भी बोर्ड के सामने हाजिर होना है। हिंदी, इंग्लिश
ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है, इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। साइंस से टॉपर सौरभ भी इंटरव्यू में पेश होंगे। आज तक से बातचीत में सौरभ ने भी कई सवालों के उठपटांग जवाब दिए थे। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। आज तक के खुलासे के बाद नीतीश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए टॉपर के रिजल्ट पर ही रोक लगा दी थी। बोर्ड ने साफ कहा कि जो टॉपर साक्षात्कार में शामिल नहीं होंगे उनके नतीजे पर फैसला लेने के लिए बोर्ड स्वतंत्र है, यानी टॉपर का रिजल्ट रोका भी जा सकता है। सुजीत झा, पटना, आज तक। गुजरात में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा को लेकर फैसला आ गया है। अहमदाबाद की स्पेशल अदालत ने इस मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया है। 36 आरोपियों को अदालत ने बरी करने का फैसला भी सुनाया है। बरी होने वालों में बीजेपी के पार्षद विपिन पटेल भी शामिल हैं। सजा का ऐलान 6 जून को होगा। गुजरात में 2002 के नरसंहार पर बड़ा फैसला। गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा के 24 दोषी करार। स्पेशल कोर्ट ने 36 आरोपियों को बरी किया। जकिया जाफरी फिर लड़ेंगी जंग। गुलबर्ग सोसाइटी में 2002 की भीषण हिंसा पर स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत ने कुल 66 आरोपियों में से 24 को दोषी करार दे दिया है। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों की हत्या हुई थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी दंगों में मारे गए थे। नरसंहार को लेकर कुल 66 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 6 आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। एक आरोपी को फरार घोषित किया जा चुका है। फैसले के दौरान 59 आरोपी अदालत में पेश हुए थे। गुलबर्ग सोसाइटी हिंसा में दोषी 24 लोगों की सजा का ऐलान 6 जून को होगा। 2009 में शुरू हुए ट्रायल को लेकर जब फैसला आया तो पीड़ित पक्ष के लोग नाखुश नजर आए। हिंसा की चश्मदीद गवाह और मुख्य शिकायतकर्ता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया का कहना है कि वो बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करें। गुलबर्ग सोसाइटी में 2002 के गोधरा कांड के बाद हिंसा भड़की थी। इस मामले में हमेशा से सियासत होती रही है और अब सबकी नजरें 6 जून की सजा के ऐलान पर है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।